क्या है मसानी रोग, है क्या ये? वो मतलब कि शमशान की देवी से चलता है। आपने मेरे से बिहाइंड द कैमरा बताया था कि ये लड़कियों के साथ गलत काम करता है। मसानी रोग के द्वारा आदमी की आत्मा को छोड़ा जाता है। ये तांत्रिक से लोग करवाते हैं, जो गलत क्रियाएं जो होना साथ में, और ये आत्मा अगर किसी भी लड़की के ऊपर हो नंगे लोग दिखाई देते हैं, संभोग से संबंधित चीजें उनको नजर आती है। अभी आप कह रहे हो कि आप स्टूडियो के अंदर 5 आत्माओं के साथ बैठे हुए हो। बिल्कुल। अभी जो इन दिनों के अंदर जो केसेस हमने किए हैं, उनमें से छटी हुई कुछ आत्माएं हैं जो मतलब कि हमारे पास है। मेरे अभी भी मेरे पास है, इधर है। आप डरा रहे हो। छोटे बच्चे दिखाई देते हैं, नंगे लोग दिखाई देते हैं, ठीक है। संभोग से संबंधित चीजें उनको नजर आती है सपने के अंदर, गलत उनको सपने आते हैं, ठीक है। और मासिक धर्म जो होता है वो उनका टाइम नहीं होता है, वो कभी भी आ सकता है, कभी भी लंबा चलता है, ठीक है। और जो नाभि से नीचे का जो हिस्सा होता है उसके अंदर वो चीजें ज्यादा प्रॉब्लम करती है। मतलब नाभि के जो नीचे का हिस्सा है वो वहां पर वास करती है बेसिकली। हाँ, बेसिकली वो वास करती है वहाँ पे, और वो चीज़ें होती है। और भोग आदि की जो चीज़ें होती है, जैसे कि संभोग, ठीक है। तो रात्रि में जैसे ही रात होती है तो वो चीज़ें मतलब कि उस औरत के साथ में या उस लड़के के साथ में संभोग क्रिया करती है, ठीक है। तो वो मसान होता है, वो मतलब कि अगर एक बार लग जाता है ना, तो ये समझ लो कि ना तो वो किसी को पता चलता है मसान का, ठीक है। उसको फील ही होगा कि मेरे साथ में ये सब हो रहा है। लेकिन आजकल की लड़कियां घर वालों को ऐसी चीज़ें बताने में संकोच करती है, और वो कुछ बताती नहीं है। तो वो चीज़ें क्या होती है कि जैसे महीना बीता, 2 महीना बीता, 4 महीना बीता, तो वो चीज़ें वहाँ पे पूर्ण रूप से उस अधिकार जमा लेती है उस स्थान पे। तो उनको भोग मिल रहा है, उनको सब कुछ मिल रहा है, और उनका काम भी चल रहा है सब कुछ। तो वो चीज़ें कैसे जाएगी? अगर किसी व्यक्ति को सब कुछ एक ही जगह पे मिल रहा है तो वो क्यों भटकेगा इधर उधर? सही बात है। तो वो वहाँ पे वास करने लग जाती है। तो तांत्रिक क्या करते हैं, अपने पास ये चीजें पकड़ के रखते हैं, कैसे क्या है? नहीं, ये मतलब कि तैयार करनी पड़ती है। अब जैसे कि किसके लिए छोड़ना है, लड़की कुंवारी है या शादीशुदा है, ठीक है। अब बार बार मिसकैरेज होते हैं, ठीक है, कि गर्भ स्तंभन नहीं होता है, ठीक है, और बार बार मिसकैरेज होता है, तो ये भी मसानी की ऊर्जा है वो। हाँ, इसी ऊर्जा से मतलब कि होता है कि ये आगे मतलब कि इंसान की मतलब बहुत लोग होते हैं जो चाहते हैं कि अगर उनका परिवार आगे, वंश आगे ना बढ़े। हाँ हाँ हाँ। तो वो लोग क्या करते हैं कि मसानी छुड़वा देते हैं शरीर पे। ठीक है। और मसानी, अब वंश कौन बढ़ाएगी? औरत, ठीक है, वो चाहे लड़की हो या फिर पत्नी हो किसी की। तो उस पर वो छूट जाता है, चला जाता है, वो चीज़ें छोड़ दी जाती है। तो वो मतलब कि उसको ना तो उसका वंश बढ़ने देगी आगे, ठीक है, और ना उसको सुख से जीने देगी। पति पत्नी में अनबन होने लग जाती है, घर में कलह क्लेश होने लग जाता है, ठीक है, छोटी छोटी। और वो चीज़ बोलती नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक आत्मा होती है ना जो शरीर में घुसते ही वो जोर जोर से डबल आवाज़ें आने लग जाती है शरीर में, बोलने लग जाता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं वो हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ें तो उसमें वो नहीं होती है। वो एक शांत एक आत्मा बोल सकती है, एकदम शांत होती है, जो कि मतलब किसी को कोई नुकसान नहीं करती, किसी को कुछ बोलती नहीं है, ठीक है। अंदर ही अंदर दिमाग की तरह खाती रहती है उसको। अच्छा, ये मसानी रोग है। जैसे आपने मशानी पूजा बोली जी और एक होता है मशान जगाना, जी ये दोनों अलग हो गई। जी लेकिन एक मशान पूजा होती है जो पहाड़ों पे भी होती है। जी। देखिए, पहाड़ों की जो मसान पूजा है, पूजा तो देखो एक ही होती है वैसे तो, ठीक है। मसान की पूजा सारी एक ही होती है, लेकिन एक जगह का फर्क होता है। जैसे एक तो प्लेन जगह होती है, वहाँ पे वैसी एंटिटी वास करती है, ठीक है। और एक है वो मतलब कि पहाड़ की ऊर्जा होती है, वहाँ पे मतलब कि अलग ऊर्जा होती है, वहाँ की एंटिटी अलग होती है, उनकी नेचर, उनकी सब चीज़ें अलग होती है, ठीक है। तो वो चीज़ें मतलब कि एक जगाने का मतलब होता है कि वहाँ पे बहुत सारी आत्मा एक साथ आती है। अगर कोई व्यक्ति मसान जगा रहा है तो वहाँ पे अनगिनत आत्माएं होती है। ऐसा नहीं है कि एक मसान जगा रहा है, एक ही आत्मा आ गई, उसको जो भी करना है वो वहाँ पे हो गया, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे जब कर्म करने बैठता है तांत्रिक जगाने के लिए, तो उसका जो प्रोसेस होता है वो जब वो करता है, तो जब उनका समय होता है आने का, तो वहाँ पे जितने भी हजारों प्रेत होते हैं, हजारों आत्माएं होती है, वो घेरा लगा लेती है उस व्यक्ति के चारों तरफ, ठीक है। तो वहाँ पे वो सिद्ध के लिए मतलब कि वो उनका ये होता है कि वो आत्मा उस व्यक्ति पे हावी नहीं होनी चाहिए। मशान जगाना मैंने एक प्रोसेस देखा था जी, और वो प्रोसेस बहुत ही ज्यादा डेंस जंगल के अंदर था। और वहां पे कुछ औरतें, जो सूखी नदी होती है, मतलब बरसाती नाले जिसको कह सकते हैं, जब बरसात आती है तो ही वहां से आप पूरी नदी निकलते हैं, वरना वो पूरा पत्थरों से भरा हुआ होता है। हाँ, वहां पर वो कुछ पूजा कर रही थी। तो मैंने अपने किसी फ्रेंड से पूछा जो वहां का लोकल था, उत्तराखंड का। तो मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं, मशान पूजा हो रही है, जरूरत क्या पड़ती है मशान पूजा करने की? देखो, मसान पूजा की जरूरत ये पड़ती है कि एक साधक जो होता है, हाँ जी, ठीक है, एक तांत्रिक होता है, अगर उसके पास कुछ पावर्स नहीं होगा तो वो काम कैसे करेगा? ठीक है। चाहे वो गलत काम करवाए उससे या सही करवाए, ठीक है। तो उसके ये टोटली किस पे डिपेंड करता है किस पे? कि वो जो एंटिटी है, हाँ, एंटिटी बुरी है अच्छी होती है, फिर तांत्रिक अच्छा बुरा होता है? तांत्रिक अच्छा बुरा होता है। एंटिटी तो होती है, एंटिटी को तो शुद्ध करना पड़ता है, एंटिटी को शुद्ध करना पड़ता है। जब उसको वचनों में लिया जाता है तो उसको वचन हम कौन से दे रहे हैं, उसको तामसिक दे रहे हैं, सात्विक दे रहे हैं, कौन सा दे रहे हैं, ठीक है। तो वो वचन एंटिटी तो अच्छी बुरी नहीं है, एंटिटी एक सेम होती है, एंटिटी का वो शक्ति एक कुछ ही नहीं होती है, होता है। ऊर्जा। अगर वो अच्छी होती है तो वो हम पितरों में लेते हैं। अगर एंटिटी आत्मा ही तो होती है, मतलब कि हम पितरों को, कोई भगवान थोड़ी होते हैं, पितरी भी एक आत्मा ही है, और प्रेत वही भी- प्रेत है। हाँ हाँ, सही बात है। उसको प्रेत भी बोल सकते हैं हम।
पितरों को भी प्रेत बोल सकते हैं, लेकिन वो देव रूपी होते हैं। जैसे कोई आत्मा, अगर कोई इंसान सात्विक था और उसने भक्ति भाव हमेशा किया है, किसी का बुरा नहीं किया है, ठीक है, तो वो व्यक्ति पितृ योनि में जाता है, ठीक है, और वो पितृ योनि में जाता है तो हम उसको पितृ बोल देते हैं कि ये पितृ है, क्योंकि वो किसी को सताएगा नहीं, और घर में जो अच्छे काम होते हैं उसमें उसकी भागीदारी रहती है। सपनों में आकर के वो बोलता है कि ये काम मैं इसमें इस रूप के अंदर हूँ, मैं बालाजी की गोद में हूँ, मैं काली माता की गोद में हूँ, ठीक है, तो वो चीज़ें मतलब कि खुद ही बोल देती है, प्रकट कर देती है। और जो नेगेटिव होती है चीज़ें, वो आत्मा बनकर के दूसरों को सताती है। किसी भी व्यक्ति को जैसे उनको मौका मिला कि हाँ यहाँ पे इससे कोई गुजर रहा है, उसकी चीज़ें, उसकी भोग की चीज़ें अगर उसके पास है तो वो उसके ऊपर एक्टिव हो जाएगी। या कोई तांत्रिक ने उसको कैद कर लिया और उसने छोड़ दिया कि वहाँ पे तेरा वास है, अब उसका तेरे को नाश करके आना है, तो नाश करके आना है, तो वो उसके पीछे लग जाएगी। तो वो चीज़ें होती है तांत्रिक के ऊपर कि तांत्रिक उसको कैसे लोगों के प्रति मतलब कि उसको दिखाता है, ठीक है। प्यार करके। अभी आपने मेरे को बताया कि आपके साथ 5 आत्माएं चलती हैं। जी क्या जब आप पिछली बार आए थे तब भी ये आत्माएं 5 थी या फिर? नहीं, उस समय मेरे पास आत्मा नहीं थी, क्योंकि उस समय के जो पीछे के जो केस जो भी सॉल्व किए थे, ठीक है। तो उनकी हमने गति मुक्ति कर दी थी, ठीक है। अभी जो इन दिनों के अंदर जो हाँ। मतलब कि केसेस हमने किए हैं, हाँ। वो मतलब कि उनमें से छटी हुई कुछ आत्माएं हैं जो मतलब कि हमारे पास है, मेरे अभी भी मेरे पास है, इधर है, इधर है। अभी आप कह रहे हो कि आप स्टूडियो के अंदर 5 आत्माओं के साथ बैठे हुए हो। बिल्कुल 5 आत्मा। आप डरा रहे हो अभी? नहीं नहीं नहीं, आपको कुछ नहीं कहेगी। जो मेरी चीज़ें हैं वो मेरे वचनों के अधीन हैं, ठीक है। जो मेरी चीज़ें हैं वो वचनों के अधीन है। वो आपको या किसी व्यक्ति को जब तक मैं कैसे उसको ये आदेश 5 नहीं आत्माएं? करता हूँ, ठीक है ना। कैसे आई आपके पास 5 आत्माएं? ये जैसे कि केस आते हैं किसी का, ठीक है, तो वहाँ से हमें ये लगता है कि ये चीज़ हमारे काम की है। अब जैसे कि मेरे पास एक बच्चा है, एक बच्चे की आत्मा है, आपको नहीं पता चल रहा लेकिन इधर उधर वो घूम रहा है, ठीक है। तो वो आत्मा मतलब कि किसी बच्चे से ही निकाली थी मैंने भी। हमारे पास एक केस आया था। क्या काम करता है वैसे तो आपके लिए? ये जैसे हम वैसे काम नहीं करवाते हैं, जैसे कि अगर कोई ऐसा काम आता है कि हमें मतलब कि किसी आत्मा का इस्तेमाल करना है किसी चीज़ के लिए, तो मतलब कि उसका आह्वान करके उस चीज़ को वहाँ पे भेजा जाता है उस चीज़ के लिए। मतलब कि एक दूसरे बच्चे की आत्मा अगर किसी भी एक्टिव है तो वो आत्मा उसको निकालेगी, क्योंकि आत्मा आत्मा दोनों उनका प्रेम होता है। दो चीज़ें होती है ना, जो अगर आत्मा होती है उसको क्या कहते हैं, उनको झुंड चाहिए उनको। अब जैसे मेरे पास एक सिंगल में आत्मा रखना चाहूँ तो मैं नहीं रख सकता, अच्छा। उनको भी ग्रुप से रखना पड़ता है। मैंने 5 जो मेरे पास 5 चीज़ें हैं तो वो भी उनका ग्रुप है, वो साथ में इधर उधर है वो करते हैं। लेकिन वो जो बच्चा है वो बच्चे का जो बच्चे की रूप आत्मा होता को है, कहते हैं लिलीपुट, कच्चा कलवा, ये हाँ, अलग अलग नाम वो तो कुछ भी बोल सकते हैं अपन, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों के। मतलब कि अब जैसे हमारे राजस्थान में कच्चा कलवा जिसको बोलते हैं उसको जलोटिया बोलते हैं हम लोग। ठीक है। आप कच्चा कलवा तो बोल आप ये देते हो। बच्चा वही कह रहे हो, आप वही है? वही जो उस बच्चे के शरीर से हमने निकाला था, वही हमने मतलब कि उसका हमने मुक्ति नहीं किया, क्योंकि वो हमारे काम योग्य है। क्योंकि बच्चे की आत्मा को पकड़ना, कैद करना नॉर्मल बात नहीं होती है, क्योंकि वो मतलब कि बहुत कम रूप में मिलती है। क्योंकि बच्चा कभी भी किसी का बुरा नहीं करता, तो वो आत्मा के रूप में वो नहीं बनता है, वो साक्षात दूसरी योनि में प्रवेश हो जाता है। कुछ कुछ होते हैं ऐसे जो पिछले कर्मों की वजह से वो आत्मा उनकी भटकती है, ठीक है।